गुरुग्राम में एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी मान्यता दिखाकर बच्चों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़। बिना सीबीएसई की मान्यता के चल रहा था स्कूल। छात्रों और अभिभावकों का हंगामा। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जिन्होंने पंजाब सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। नशे के मुद्दे को लेकर उन्होंने पंजाब को घेरा और कहा कि नशा रोकने के लिए पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नशे के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार को घेरते नजर आए हैं और यह भी कहा उन्होंने कि पंजाब में बढ़ता नशा युवाओं के लिए खतरा है। हमने हरियाणा में नशा फैलाने वालों पर एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर यह सीधा निशाना साधा है नशे को लेकर और साफ साफ कहा है कि पंजाब नशा रोकने में उसमें कोई काम नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पंजाब में नशा जो है वो युवाओं के लिए खतरा बन रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का जिक्र भी किया और कहा कि हमने हरियाणा में नशा फैलाने वालों पर एक्शन लिया है। पंजाब दे विच अगर तुसी देखोगे नशा जिन्ना पिछले 5 सालां दे विच बढ़िया गति दे नाल बढ़ रहा, उन्हें रोकण दा कोई काम नहीं। यूथ नूं खराब करन दा किसी नूं कोई अधिकार नहीं है। साथियों, सरकार उस दे लिए बड़े पद्धर ते काम कर दिया, परंतु मैं पंजाब विच देखिया कि पंजाब दे विच तो कहना तो अखबारां दे विच एड दे विच पैसा खर्च किया जा रहा है कि असी नशे नूं खत्म करांगे, नशे दे विरुद्ध हम अभियान चलावांगे, परंतु जितना नशा बढ़ रहा पंजाब दे विच वो साडे यूथ दे लई खतरा है कि साडी सरकार ने हरियाणा दे विच जेड़े नशा फैलाउण वाले लोकी हार्डकोर ने, ऐसे लोकां दे उपर बड़ी सख्त कार्रवाई साडी सरकार ने की, साडी पुलिस ने की है। उन्हां दे घर नूं दाण दा काम भी किया, उन्हां दी जो जमीन है उसनूं घर नूं कुड़क करन दा काम भी जेड़े हार्डकोर नशे दे विच काम कर रहे ने उन्हां दे उपर बड़ी सख्त कार्रवाई साडी पुलिस ने की है। कदों तुसीं वायदा कीता सी यार वोटां तुसीं ले लित्तियां, परंतु अज सरकार दे 5 साल पूरे होण लग रहे हैं, 4 साल पूरे हो गए, तुसीं ओह 1100 रुपए देण दा काम क्यों नहीं कीता? इन्हां ने भी वायदा कीता सी कि असीं बुजुर्गां नूं जिन्हां दी समान भत्ता दिंदे ने 1500 रुपए मेरे ख्याल से पंजाब दे विच दिंदे थे। इन्हां ने वायदा कीता सी 2500 रुपए देण दा काम करांगे, परंतु अज तक वो 2500 रुपए देण दा इन्हां ने काम नहीं कीता। साडी सरकार ने हमने भी वायदा कीता सी। अज देश में सबसे ज्यादा बुजुर्गां नूं जो समान भत्ता देण दा काम कर रहा है तो हरियाणा कर रहा है। 3200 रुपए देण दा असीं तो वहीं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर भी रहेंगे और पंजाब के अमृतसर जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमृतसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे सीएम सैनी सैनी समाज के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, वहां पर हिस्सा लेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं और अमृतसर में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 2 बजे सैनी समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे, वहां भी हिस्सा लेंगे। तो आज पंजाब दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के विरोध को बीजेपी ने देश का अपमान बताया है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ यह बीजेपी का प्रदर्शन है। आपको बता दें कि बीते दिन जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, यूथ कांग्रेस ने एआई समिट के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब बीजेपी इसका विरोध कर रही है और इसको
अपमान बता रही है। एआई समिट में जिस तरह का कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का। दिल्ली की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी जहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है ये। बीते कल उन्होंने एक प्रदर्शन किया था एआई समिट में, जिस पर अब विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन किया गया था एआई समिट के दौरान वो देश का अपमान है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से नाकाबंदी कर रखी है। यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता। वाटर कैनन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर तैयार है और भीड़ असंतुलित होते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस असंतुलित भीड़ को जो नियंत्रण से बाहर जा रही है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। ये कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के जो कि जवाब दे रहे हैं कल की यूथ कांग्रेस की हरकत का, जो कि उन्होंने भारत मंडपम में किया। वहां पर जाकर टी शर्ट उतार कर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया उसका जवाब आज यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने वाटर कैनन आप देख सकते हैं। सुरक्षा बल आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप कृपया कर संतुलित रहें, नियंत्रण के बाहर ना जाएं। और लगातार इस कोशिश और कश्मकश में एक बैरिकेडिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लांग दी है और दूसरी बैरिकेडिंग की ओर देखें तो पुलिस ने यहाँ पर अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, जिसको लांघना शायद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अभी नामुमकिन नजर आ रहा है। मगर प्रदर्शन उग्र है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आपने देखा क्या दशा थी बैरिकेडिंग्स की, और उनको तोड़ते हुए वो लोग कार्यकर्ता आगे बढ़े। और आप सामने देख सकते हैं कि जो सेकंड फेज है बैरिकेडिंग का, वहाँ पर ये कार्यकर्ता उस पर खड़े होकर हाथ में देश के गद्दार कांग्रेस, राहुल गांधी गद्दार ऐसे बैनर्स लेकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन कांग्रेस के कानों में क्या असर पैदा करता है, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने जो कुछ भी किया, कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दिग्गज उसका स्वागत करते हुए नजर आए। किसी ने भी खुलकर इस घटना की निंदा नहीं की। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें बीते कल कांग्रेस यूथ ने प्रदर्शन किया था। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था और एआई समिट के दौरान जब ये प्रदर्शन हुआ तो इसी का अब विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जहां एआई समिट में कई देश पहुंचे थे, वहां पर इस तरह का जो विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया उससे देश का अपमान हुआ है और लगातार इसको लेकर माफी की मांग की जा रही है कांग्रेस से। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनसे भी बीजेपी माफी की मांग कर रही है और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते कल यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भारत मंडपम में हाथों में पोस्टर्स लेके, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और ट्रंप दिखाई दे रहे थे, उनके पोस्टर लेकर विरोध किया था भारत यूएस ट्रेड डील का। और इसके खिलाफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा उठाया है और बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है। सड़क पर अब ये संग्राम नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी विरोध कर रही है और देश का अपमान बता रही है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने कल भारत मंडपम में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया था, उसका विरोध किया जा रहा है। जगह जगह पर देश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
जो प्रदर्शन हुआ था उसके कई वीडियो भी कल सामने आए थे, जिसमें लगातार दिख रहा था कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हाथों में पोस्टर लिए ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर अब ये मोर्चा बीजेपी ने संभाला है और बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस ने कल किया वो देश का अपमान है, देश को अपमानित किया कांग्रेस ने और अब इसी को लेकर ये घमासान मचता नजर आ रहा है। सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर आए हैं, लगातार विरोध किया जा रहा है। तो जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया था उसके बाद अब ये विरोध किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस राहुल गांधी कितनी नीचे चली जाएगी। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 11 ਵਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ सम्मान ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। परंतु ये कांग्रेस ਨੂੰ हजम नहीं हो रहा है। ये ये कार्यक्रम किस प्रकार दियां ये गल्लां करते हैं। राहुल गांधी तो विदेशों के विच जा करके मोदी ਨੂੰ बदनाम भारत ਨੂੰ बदनाम करने का काम कर रहे हैं। परंतु अज भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है, हर लोगों के अपेक्षावां ते भारत खरा उतर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कांग्रेस के जो प्रदर्शन किया था यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी निंदा करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, सीधा निशाना साधा है कांग्रेस पर और कहा है कि ये जो कांग्रेस की तरफ से किया गया था कल ट्रेड डील का विरोध जो किया गया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था, वो निंदनीय है, भारत का अपमान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और आज देश में जगह जगह बीजेपी कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में मोर्चा संभाले हुए है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सड़क पर उतर आए हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं, घेराव करने की कोशिश की जा रही है, वहीं माफी की मांग की जा रही है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने भारत ट्रेड डील के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन किया उसको लेकर बीजेपी अब माफी की मांग कर रही है, देश का अपमान किया है ये आरोप लगाए जा रहे हैं और एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था उसके खिलाफ अब मोर्चा बीजेपी ने संभाला है। सड़कों पर कार्यकर्ता उतर आए हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इसकी निंदा की है और कहा कि कांग्रेस जो है वो देश का अपमान कर रही है। एआई समिट के दौरान इस तरह का प्रदर्शन करना देश का अपमान उन्होंने बताया, इसकी निंदा की कड़े शब्दों में और कहा कि जब तक जो है कांग्रेस को अपने इस यूथ कार्यकर्ताओं के जो प्रदर्शन था उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी का किया जा रहा है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, माफी की मांग की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, हल्ला बोल नजर आ रहा है और घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के मुख्यालय को और किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े इसके लिए भारी मात्रा में फोर्स भी वहां पर तैनात नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर ये नारेबाजी की जा रही है और एक ही मांग की जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने देश का अपमान किया, एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया, भारत यूएस ट्रेड डील का वो देश का अपमान है और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और अब जिक्र करेंगे अमृतसर के रैया का, जहां एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस चौकी के पास आईईडी मिली है। आईईडी जो है मिलने के बाद जो है अब जगह को सिक्योर किया गया है और बड़ी आतंकी साजिश जिसे कह सकते हैं, एक साजिश नाकाम की गई है। पुलिस चौकी के पास आईईडी मिली है। अमृतसर के रैया
से ये खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस चौकी के पास आईईडी मिली है। बड़ा धमाका, एक बड़ा धमाका करने की साजिश रची जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। आईईडी बरामद हुई है चौकी के पास से। अमृतसर को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, जो अब नाकाम कर दी गई है। आईईडी बरामद हुई है पुलिस चौकी के पास, बड़ी साजिश नाकाम की गई है। धमाका करने की कोशिश थी, धमाके की फिराक में थे, लेकिन आईईडी बरामद कर ली गई है। साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अमृतसर के रैया में बड़ी साजिश नाकाम की गई है, जहां पुलिस चौकी के पास ही आईईडी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गुलदर्शन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जी गुलदर्शन, एक आईईडी मिलता है पुलिस चौकी के पास, किस तरह से ये जानकारी सामने आती है और क्या एक्शन लिया जा रहा है अब? जी बिल्कुल कुलदीप, इस मामले में अभी तक तो जो जानकारी है वो पुलिस की तरफ से हमारे सामने आई है और ये देर रात का मामला है। देर रात थाना ब्यास के अंतर्गत पुलिस चौकी रैया पड़ती है और रैया पुलिस चौकी के महज 5 से 10 गज की दूरी पे, जो हमारे सूत्रों की तरफ से पता चला कि 5 से 10 गज की दूरी पे आईईडी है जो वो बरामद हुआ। जब ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, तुरंत पुलिस जो है स्थानीय पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद में कह दें कि बम निरोधक जो दस्ते हैं उनको बुलाया जाता है और देर रात तक ये जो ऑपरेशन है वो चलाया जाता है और जो आईईडी है उसको डिस्ट्रॉयड किया जाता है। और यहाँ पे बता दें कि एक बड़ा धमाका कह सकते हैं इसको कि हो सकता था। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो पुलिस की तरफ से ही होगी, लेकिन पुलिस चौकी के पास में ऐसा एक्सप्लोरो जो मिलना, वहां पे ब्लास्ट की ही मंशा हो सकती है। हालांकि इसमें कौन है वो व्यक्ति, उस अपराधी की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। जो इलाके के विभिन्न जगह पे सीसीटीवी कैमराज हैं उनको खंगाला जा रहा है। पुलिस की तरफ से विभिन्न एंगल से इस मामले की जो जांच है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक सीधे रूप में पुलिस कुछ भी यहाँ पे कहने से कतरा रही है और ऑन कैमरा जो स्थानीय अधिकारी हैं वो अभी फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जो है उसमें जो जानकारी दी गई है उसमें जरूर बताया गया है कि ये सारा घटनाक्रम था और उसमें जो समय निर्धारित है वो हमारे सूत्रों की तरफ से पता चला कि करीब रात के 9:30 बजे का था, लेकिन पुलिस की तरफ से ये मेंशन नहीं है। पुलिस चौकी के पास जो ये जगह, ये रिहायशी इलाका है, खाली इलाका है जहाँ पर ये आईईडी बरामद हुई है, किस तरह का इलाका है? जी बिल्कुल कुलदीप, ये जो इलाका है इसमें रिहाइश कुछ एक सरकारी दफ्तर है, जैसे बिजली बोर्ड का दफ्तर है पास में, और ये जो पुलिस चौकी है उसके पास में खेत है, एक तरफ नहर है। और एक बड़ी बात ये है कि एक तरफ ये मध्य गांव को जो सड़क जाती है उस सड़क पर मिला है ये, और दूसरी सड़क जो है वो जल्लूपुर खेड़ा को जाती है। हमारे कह दें कि लोकसभा हल्का खडूर साहिब से जो एमपी है, जो फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, अमृतपाल सिंह, एक सड़क जो है उनके गाँव को जाती है और उनसे कोई 10 से 12 किलोमीटर का। तौर पर ये जो बम आईईडी बरामद हुआ है वो पुलिस चौकी के साथ साथ ही वहाँ एक बिजली का दफ्तर भी है, यानी कि सरकारी जो कार्यालय हैं उन्हीं को निशाना बनाने की एक तरह से इसे साजिश कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गुलदर्शन सिंह।